हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार काउंसलिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन करें अगर हमें एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। स्टेप वाइज हम लोग सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे कि कहाँ पर क्या ऑप्शन फिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये आपके सामने एक कॉरिजेंडम नोटिस है। जो कॉरिजेंडम कहते हैं कि जो एरर पहले हो गया है उसको करेक्शन करने के लिए जो नोटिस निकालते हैं, तो वो कॉरिजेंडम होता है। यहाँ पर करेक्शन ये है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हर कैटेगरी को 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, जिसको करेक्ट कर कर अब कहा गया है कि नहीं, SC, ST, EBC और BC के लिए सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही सिक्योरिटी मनी देना होगा और जनरल और EWS को 10,000 देना है। यहाँ पर ये 1, 2, 3 स्लाइड्स का नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले bcecboard.bihar.gov.in पर जाना होगा। यही वेबसाइट है जहाँ पर काउंसलिंग होती है बिहार के लिए। तो इसमें आप सबसे पहला ऑप्शन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ UGMSC 2022 है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर इस साइड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स के। 14 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, 20 तक होगा, 21 को एडिटिंग है और 23 को रैंक कार्ड आएगा और उसी दिन से चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर जैसे ही ओपन होगा आपको अपना नीट का रोल नंबर भरना है अपने एडमिट कार्ड से देखकर, और फिर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो सामने आपको ये पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर और टेस्ट सेंटर नंबर भरना होगा। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड पर दिया हुआ है। जैसे ही आप ये सब भर के ओके करेंगे तो वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद ये हो जाएगा कि आपका नाम, कैंडिडेट का नाम और ऑल इंडिया रैंक भी अपने आप शो होने लगेगा। आपने ऑल इंडिया रैंक अभी फिल नहीं किया, आपने नीट रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये अदर इंफॉर्मेशन डाला था। तो वेरीफाई करने के बाद अपने आप ऑल इंडिया रैंक और कैंडिडेट का नाम शो होने लगता है। अगली चीज़ कि यहाँ पर अगला स्टेप होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके पास, OTP। उस OTP को देखकर यहाँ फिल कर देना है। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है। अगली चीज़, ईमेल एड्रेस भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो ईमेल एड्रेस वेरीफाई करें। ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई होगा, सेम प्रोसेस होगा, OTP आएगा, आप भर देंगे। उसके बाद एक पासवर्ड जनरेट करें, उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, कोई ना कोई लेटर कैपिटल होना चाहिए और उसमें एस्टेरिक्स या @ ये सिंबल यूज़ होना चाहिए, और नंबर भी कोई ना कोई नंबर 1, 2, 3 या 999 जो भी नंबर आप सेलेक्ट करना चाहें वो नंबर डालें। फिर आधार कार्ड डालें। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी, वो उसमें ऑप्शन होता है कि आपका निक नेम क्या है, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था, तो वो आप डालें। एक सिक्योरिटी आंसर डालें जो भी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालकर साइन अप कर दें। जैसे ही साइन अप करेंगे तो ये शो होगा एक रजिस्ट्रेशन डिटेल की वेरीफाई करने के लिए कि ये जो आपने भरा है अभी तक ये सही है या गलत है, सही है कि नहीं। तो आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका ये शो होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया है, लेकिन आपको साइन इन करना होगा। तो फिर आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको ये शो होगा। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालें, फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालें और कैप्चा कोड भर दें। फिर साइन इन टिपना है। साइन इन टिपने के बाद ये खुल जाएगा आपका। यहाँ पर उसके बाद आपको फर्दर पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या परमानेंट रेसिडेंस है बिहार के, जो जो इंफॉर्मेशन मांगता जाएगा आप भरते जाएंगे। क्या कैटेगरी क्या है, आपको कैटेगरी दोबारा से डालना है। फिर यहाँ जो अगला स्टेप है कि कॉलेज या इंस्टीट्यूट टाइप फॉर विच यू वांट टू अटेंड द काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ध्यान से सेलेक्ट करें कि आपको प्राइवेट के लिए सिर्फ जाना है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जाना है,
या सिर्फ आपको दोनों करवाना है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, तो इस यहाँ पर अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखें, इस ऑप्शन में से आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है कि क्या क्या के लिए, किन किन सीट्स के लिए आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। बहुत अच्छे से आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। अगली चीज़ आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए किया है, तो अगला फिर स्टेप है कि आर यू पेइंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 5,000। अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी था तो 5,000 ही लग रहा था सिक्योरिटी मनी, तो यहाँ पर नो ऑप्शन भी आता है। तो याद रखें कि नो ऑप्शन आपको नहीं करना है, यस सिलेक्ट करना है सभी को। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो सभी को यस भरना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, जो भी इंफॉर्मेशन पूछे वो आप भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कि डिस्ट्रिक्ट नेम में क्या भरना है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम में जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th किया है वही डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। जैसे अगर आपने पटना से किया है तो आप पटना भरेंगे। अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से किया, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई कर लिया, कोई बंगाल से कर लिया, कोई दिल्ली से कर लिया, तो वो अदर्स डाल के अपना उसका डिस्ट्रिक्ट डालेगा जहां से वो 12th किया है। अगली चीज़ मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फिर एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस डालने के बाद आप फिर एड्रेस डालेंगे, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। एक तो होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है टेम्पोररी एड्रेस, तो वो आप डाल दें। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब टेम्पोररी एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो सेम एज परमानेंट डाल के आगे बढ़ जाएं। अगला चीज़ जो अगला स्टेप है वो है फोटोग्राफ सिग्नेचर, इंग्लिश और हिंदी दोनों। याद रखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करना है। यहां पर फोटोज जो आप अपलोड करेंगे और सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे सभी को कंप्रेस कर कर अपलोड करना है। 100 KB से कम होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सभी को 100 KB से कम रखेंगे। आप स्टैंडर्ड रख लीजिए कि 50 KB में सबको भर दें, ठीक है। अगला चीज़ जो आप करेंगे, ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको ये आएगा जहां पर आपको एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डालना है कि आपने 10th कहाँ से किया, किस स्कूल से किया, कौन सा बोर्ड था, फिर किस साल पास किया, परसेंटेज कितना लाए 10th में आप, CGPA तो नहीं था, ये सब सिलेक्ट करना है। फिर 12th क्लास का भी इंफॉर्मेशन देना है कि कहाँ से आपने पास किया, CBSE था, बिहार बोर्ड था, फिर परसेंटेज क्या था। लेकिन यहाँ पर देखें 12th में जो है ना, जो आप भरेंगे तो पहला आपको यहाँ पर आपको पहले नहीं भरना है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर भरेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का मार्क्स भरेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप भरेंगे ना कि अपने आप यहाँ पर आपका परसेंटेज शो होने लगेगा, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर नहीं भरना है, यहाँ पर नहीं भरना है, ठीक है। आपको नीचे भरना है यहाँ पर 100 टोटल मार्क्स, और जैसे ही आप भरेंगे कि यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अगला स्टेप आएगा। इसमें कुछ है नहीं ना, कुछ छूटा नहीं, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब अगला स्टेप है पेमेंट का। पेमेंट में पहले आपको, ध्यान से सुने, पहले आपको 1200 रुपया जो नॉन रिफंडेबल फीस है काउंसलिंग के लिए वो लगेगा। तो पहले आप वो पेमेंट करेंगे, पहले 1200 पेमेंट करेंगे। उसके बाद 1200 पेमेंट करने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, यहाँ देखें, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपको पेमेंट का रिक्वेस्ट आएगा। तो फिर आप उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट भरेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका UGMSC ID निकल गया, और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो हार्ड कॉपी है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे यही, और इसका हार्ड कॉपी निकाल लेंगे। यही काउंसलिंग में जब एडमिशन होगा आपका तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही है। इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप निश्चिंत रहें, आपका बिहार में रजिस्ट्रेशन हो चुका है काउंसलिंग के लिए। अब 21 तारीख को आप एडिटिंग के लिए जा सकते हैं और 23 तारीख को रैंक लेटर का इंतज़ार करना है, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।